ओम शांति। आज 20 मई की मुरली का एसेंस है, सीप में है मोती जैसे। मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। बाबा ने कहा, क्या कहा? वही मीठे बच्चे। रूहानियत से मन भर जाता है जब बाबा की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मीठे बच्चे, कितना नशा चढ़ता है ना। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया और पुराने लोगों से देह मत लगाना, मन नहीं लगाना। पुरानी दुनिया और पुराने लोगों से मन बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि तुम्हारा कर्म फूट जाएगा। आज बाबा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर पुरानी दुनिया से और देहधारियों से आप अपना दिल लगाएंगे तो कर्म फूट जाएगा। अपने कर्म को बचाना है, फूटने से बचाना है। बहुत स्पष्ट बात कही बाबा ने, और ये सच्ची भी है। अभी तक तो हम अपना कर्म ही फोड़ रहे थे ना, विकारों से युक्त, माने दुख में, दर्द में, रोते बिलखते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, मंदिर और है ना व्रत तप करते हुए, और क्या क्या नहीं करते थे हम अपनी सच्ची में अपना कर्म फोड़ रहे थे। लग रहा था यही सच है, यही दुनिया सच है, और यहाँ का दुख सच है, विकार सच है, संबंधों में तकरार सच है, बीमारियाँ सच है, क्रोध सच है, गुस्सा सच, माने सब कुछ, जितने भी विकार, माने अशांति, माने नफरत, ईर्ष्या, यही सच है। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, ये सच नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। हम किसी और दुनिया में बस रहे थे। हम एक नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया की तरफ आ गए हैं। बाबा ने हमें स्वर्ग की दुनिया की तरफ ले आया है। इतना प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। उस बाबा को छोड़कर अगर आप किसी से भी दिल लगाते हैं तो आप सच्ची में मानो कि आपका कर्म फूट गया है, क्योंकि जिसके नसीब में भगवान होता है ना, उसी को मिलता है। भगवान कहते हैं, अव्यक्त वाणी में एक बार कहा गया था कि जिसके नसीब में भगवान होता है उनको ही मिलता है। अगर लेकिन तभी भी अगर नसीब में नहीं है, तभी भी अपने नसीब को अच्छा बनाना है। माने दिल लगा लेना है अपने पिता से, प्यार, सिर्फ प्यार। मेरा कोई नहीं, मेरा हर रिश्ता मेरे बाबा से है। हर रिश्ता, चाहे मेरा दोस्त हो, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, और जो भी रिश्ता है सब बाबा से। बाकी किसी से कोई रिश्ता नहीं। सबसे अच्छे से पेश आना है, सबकी सेवा करनी है। सबसे माने है कि ये रखना है कि हम नाटक कर रहे हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं, इन सब के साथ मेरा जो रोल है उसको बहुत अच्छे से प्ले करना है। किसी भी आत्मा को दुख नहीं देना है, लेकिन देही अभिमानी बनकर अपने रिश्तों को सबको निभाना है, प्यार से, मधुरता से, ताकि कर्मों का कोई भी हिसाब किताब बचा न रह जाए। माने अगले जन्म में नहीं तो हमें चुकाना पड़ेगा। अगर कोई आत्मा कष्ट भी दे रही है तो ये सोचो कि हमारे कर्मों का कोई बंधन है। उस आत्मा से माफ़ी मांग लो, क्षमा मांग लो कि हे आत्मा मुझे माफ़ कर दो। मन ही मन जब बहुत बार क्षमा मांगेंगे तो खुद ब खुद वो आत्मा क्षमा कर देगी और आपका संबंध बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आजमाई हुई बात है, ये झूठ कहीं भी नहीं है। अगर बाबा से रिश्ता जोड़ लेते हैं, सारे संबंध संपर्क अच्छे हो जाते हैं और आपकी सफलताएं निश्चित हो जाती है। आपके सारे दुख कट जाते हैं, मन की अशांति खत्म हो जाती है। माने सुख और शांति ही जीवन का हार बन जाती है। ये सच्ची मैं बोल रही हूँ। आप सच्चे दिल से भगवान को अपना लो, भगवान को अपना पिता बना लो, मित्र बना लो, जो रिश्ते चाहे भगवान से निभा लो। बाबा ने जो आज प्रश्न पूछा, बहुत ज़रूरी प्रश्न है, ध्यान रखना है और इसका मनन और मंथन करना है। बाबा ने कहा, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गूढ़ राज बताया है? जो नाटक इस स्टेज पर हम जो ड्रामा कर रहे हैं और हम जो अपना पार्ट बजा रहे हैं, बाबा कहते हैं ऐसा कौन सा गूढ़ राज है जो आज बच्चों को मैंने समझाया है। तो जो गूढ़ राज है वह यह है कि यह संगम युग है। माने 5000 के बाद हर बार संगम युग आता है और हर आत्मा को यहाँ आना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं कि हर आत्मा अपना पार्ट बजाने यहाँ आती है और बाप भी आता है उन आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए, अपने साथ स्वर्ग की वर्षा देने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि यह एकदम निश्चित है कि यह युग, जो संगम युग में हर आत्मा को, स्पेशली भारत में, भारत की जो आत्माएं हैं उनको आना ही आना है और कल्प का पाठ बजा करके वापस बाप के साथ घर जाना ही जाना है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चों, अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, इसलिए खुद इतने पवित्र और पावन बन जाओ कि आप सतयुगी दुनिया में सतयुग का निर्माण कर सको।
तो आपके अंदर पवित्रता जरूरी है, बाप का ज्ञान होगा, बाप की माने बाप के प्रति प्यार होगा, तभी आप सतयुगी दुनिया में जा सकते हो। बाबा कहते हैं कि सभी आत्माओं का बाप यहाँ आया हुआ है, माने हमारे पिता परमेश्वर यहाँ आए हुए हैं ज्ञान पढ़ाने के लिए, तो हम आत्माएं तो आनी ही आनी हैं। बाबा कहते हैं कि आपको ज्ञान लेकर मन मनाभव होकर अपने घर वापस जाना है। इसी पृथ्वी पर हमको मन मनाभव होना है, क्योंकि क्या पता हमारी अंतिम घड़ी कब हो, अगर जरा भी चूक हो गई तो। क्योंकि जो संस्कार जो हमारे हैं बरसों के संस्कार है, हम जो सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं बरसों का संस्कार है, अगर जरा भी चूक हुई तो अंतिम समय में हम बाप को याद ही नहीं कर पाएंगे, हम सतयुग की वर्षा ले ही नहीं पाएंगे। तो पिता परमेश्वर जो भी कहते हैं उन बातों को ध्यान देना है, बहुत गूढ़ राज है, समझने की बात है कि बाबा ने कहा कि आपको यहाँ आना ही है, क्योंकि बाप पढ़ाने आया है और बाप से पढ़कर अपने को पवित्र बनाकर फरिश्ता बनकर सभी आत्माओं का कल्याण करते हुए आपको वापस घर जाना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यहाँ हम रोल बजाने आए हैं। बाबा ने जो धारणा जो हमें दी आज की 2 धारणाएं हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान से सुनेंगे। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बिल्कुल अपना मन नहीं लगाना, यह पुरानी दुनिया है। जैसे शरीर हमारा जर्जर हो गया है, हम इतने जन्मों के बाद एकदम पतित हो गए थे, अब पावन बने हैं। इतने जन्म लेते लेते हम सीढ़ी उतरते चले गए। जैसे नया मकान होता है ना, जब पुराने मकान की हम रिपेयरिंग करते हैं, नया मकान खूबसूरत हो जाता है, तो पुराना मकान हमें याद भी नहीं आता है। वैसे ही हमें क्या करना है, बाबा का यह जो वाक्य है, महावाक्य है, अपने दिल में बसा के रखना है कि यह दुनिया जो है पुरानी हो चुकी है, हम भी पुराने हो चुके हैं, पतित से पावन बन गए हैं। अब हमें नई दुनिया, सतयुगी दुनिया बसानी है। इस देह से या इस देह से जुड़े हुए लोगों से, संपत्ति से, संपर्क से, संबंध से, प्रतिष्ठा, मान, किसी भी चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब हम बाबा के बन जाते हैं ना तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे ही मिल जाती है। बाबा का वरदान है कि सफलता मूर्त भव भव, विजयी आत्मा भव। उसके बाद बाबा कहते हैं कि है ना, हमेशा बाबा कहते हैं कि आप विजयी रत्न हो, आपकी सफलताएं निश्चित है। बाबा ये भी कहते हैं कि विघ्न विनाशक हो आप। इतने इतने सम्मान जब बाबा दे देते हैं तो हमें क्या सोचना है, क्यों इस पुरानी दुनिया से मुंह लगाएंगे, क्यों देहभान में रहेंगे। हमें नहीं रहना है बाबा देहभान में। यह देह, यह शरीर, यह मन, सब कुछ आपका है बाबा, सब कुछ आपका। हम आत्माएं तो बस यही सोच कर खुश हो लेती हैं, यही सोच कर गा लेती हैं कि बाबा आया है, बाबा ने हमें पसंद किया है, हम बाबा के बन गए, बाबा हमारा बन गया है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। दूसरी धारणा जो बाबा ने बताई, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। बाबा कहते हैं कि एक तो आत्म अभिमानी रहना है, माने अपने आत्मा होने के भान को समझ के रहना है कि मैं आत्मा, परमात्मा भी, मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी और ये ड्रामा भी बिंदी। तो आत्म अभिमानी बन के रहना है कि आत्मा में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान हूँ, मुझे पिता ने सेलेक्ट किया है, मैं छोटी सी बिंदी हूँ जो मस्तक पर विराजमान हूँ और सारे कर्म करती हूँ। माने जितने भी कर्म हैं मैं आत्मा करती हूँ, शरीर नहीं करता है कर्म। कैसे कहते हैं, मेरा मन, मेरा हाथ, ये तो नहीं कहते कि मैं हाथ तो मैं काम, ऐसा थोड़ी कहते हैं। तो जो आत्मा है वही पूरा शरीर का हर कर्म करवाती है, मुख से बुलवाती है, कान से हम सुनते हैं या हाथों से जो भी कर्म करते हैं, हमारे संस्कार सब हमारी आत्मा कराती है। इस बात को समझना है और आत्मा को पवित्रता से भरना है और यह भी समझना है कि यह आत्मा परमात्मा की संतान है जो बरसों से बिछड़ी हुई है, अब हमें परमात्मा मिला है और इस तरह से अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। कितनी सुखद अनुभूति है कि भगवान से हम जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं। अगर दिल में सोचेंगे, मन में सोचेंगे
तो लगेगा एक नशा आ गया है, सुख का एहसास, शांति का एहसास। इतना प्यारा रिलेशन किससे हो सकता है? कितनी भी बातें बाबा को कह दो, कितना भी दुख कह दो, कितनी भी माने हर तरह की बात अपने बाप से कह सकते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी मत छुपाना अपने बाप से, क्योंकि ऐसे भी छुपाओगे तो क्या होगा, बाप को तो पता ही चल जाएगा ना। अगर हम कुछ भी बात छुपा लेते हैं तो बाप को तो सब बातें पता होती है। तो अपने बाप से कुछ भी नहीं छिपाना है। रात में जो पोता में लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, वह रात में रोज बाबा को दिन भर का एकदम हर बात बाबा को बतानी है, हर बात। आज जो बाबा ने वरदान दिया, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने में सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व सौमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है, कि किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता और सौमान की अनुभूति में रहना है। बाबा ने कहा कि हमेशा जिस तरह से हम अगर सूरज के सामने जाते हैं, सूरज की किरणों के नीचे आते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उन किरणों को अनुभव नहीं करता है, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी पतित हो, पवित्र हो, कैसी भी आत्मा हो। अगर सूरज के नीचे आएंगे तो सूरज की रोशनी हमें मिलेगी ही। वैसे ही परमात्मा पिता हैं, उनके सामने कोई भी पतित आत्मा भी आएगी तो बाबा ज्ञान उनको देंगे ही देंगे और उन्हें पवित्र बना ही देंगे। ऐसे भी हम भी तो पहले पवित्र नहीं थे ना, पतित ही थे ना, लेकिन बाबा ने हमें पवित्र बना दिया। क्योंकि बाबा क्या करता है ना, अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करता है। और कैसे आप धीरे धीरे बाबा के बन जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है। मैं खुद अपनी अनुभूति बताती हूँ। मैंने जब शुरू में जब राजयोगा मेडिटेशन कोर्स किया तो मैं सिर्फ शाम की मुरली सुनती थी और मुझे लगता था कि चलो मैं इतना ही कर लेती हूँ बहुत है, क्योंकि शाम में भी अपना आधा घंटा 1 घंटा समय देना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मुझे लगता था कि मैं कभी ज़िंदगी में अमृत वेला कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन कैसे बाबा ने अमृत वेला करवाना मुझसे शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर मैंने अमृत वेला अपने आप से शुरू कर दिया। फिर सुबह की मुरली मैं नहीं सुना करती थी, मुझे लगता है सुबह की मुरली मैं सुन के क्या करूँगी, सो मेरे से नहीं हो पाएगा भाई इतना सुबह उठना। फिर बाबा ने मुझसे सुबह की मुरली करवानी भी शुरू कर दी। माने इतना हैरत अंगेज रूप से जो परिवर्तन हो रहा था। मैं प्याज बहुत ज़्यादा खाती थी, मैंने प्याज बिना तो मैं कोई सब्जी खाती ही नहीं थी। और एक दिन अचानक से मन में बाबा ने डाला कि प्याज नहीं खाना है, मैंने प्याज भी छोड़ दिया। मैंने हैरत अंगेज रूप से और भी परिवर्तन मैं आपको बताती हूँ। मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसके बाद है कि इवनिंग का योग, माने मैं इतने काम में बिजी रहती थी और भी इवनिंग में जो 6:30 बजे से 7:30 बजे तक जो योग होता है उसमें मैं अपना योग मैं करने लगी। और सबसे बड़ी बात है बाबा की मुरली बनाने लगी। अचानक से मुझे लगा कि जैसे बाबा कह रहे हैं बच्चे तुमको जो ज्ञान है तो मुरली बनाना शुरू करो। और शुरू में मुझे मुरली पसंद नहीं है, माने समझ नहीं आती थी। और बाद में मैं ध्यान से सुनती भी नहीं थी, मुझे लगता क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है, उतना पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे मुरली समझ में आने लगी, इतनी समझ में आने लगी कि बाबा ने मुझे इतना ज्ञान दिया कि मैं आपको आज मुरली सुना रही हूँ। मेरा नसीब है, मैं भाग्यवान आत्मा खुद को समझती हूँ कि मैं मुरली पढ़कर आपको समझा सकती हूँ। बाबा ने मुझे ये ज्ञान दिया है, ये मैं खुद को बहुत भाग्यशाली और परमात्मा पिता का आशीर्वाद मानती हूँ कि मुझे इस लायक बनाया है। तो भगवान चेंज कर देते हैं, माने मैंने लोगों को चेंज होते हुए देखा है। अचानक से चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, लगता है कि पूरा जीवन ही नया हो गया है। पुरानी दुनिया ख़त्म होने लगती है, जो दिन भर फ़ोन पे बात करना रहा और या फिर है कि लालच रहा, ये कर ले वो कर ले ऐसे कर ले इनसे बात कर ले, अरे वो रूठ गया उसने फ़ोन मुझे नहीं किया, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। कोई फ़ोन करे ना करे कुछ भी नहीं, बस मन से सबके लिए शुभ भावनाएं आती है, शुभ कामनाएं आती है, सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। जब योग करो तो सबके लिए दुआएं निकलती है, माने अद्भुत जो कहते हैं ना, अद्भुत परिवर्तन होता है। तो बाबा ने जो वरदान दिया है बहुत अद्भुत है। माने बाबा ने जो आज स्लोगन दिया बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है।
मतलब है कि उड़ती कला का मतलब होता है कि फरिश्ता बन जाना। बाबा के ज्ञान में जब हम आ जाते हैं ना, तो बाबा के ज्ञान से हम इतने लाइट हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से रिलेशन ख़राब नहीं। माने हर व्यक्ति से मीठा मीठा बात करना, सारे लोग फ़ोन करते हैं, हालचाल पूछते हैं। हमें तो बस चिंता रहती है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाबा से जुड़ जाएं। माने इतना माने लगता है फरिश्ता बनकर हवा में उड़ रहे हैं, बाबा के गोदी में बैठ जाते हैं, बाबा के संग मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, कितना मज़ा आता है। तो ये हमेशा उड़ती कला हुई, मतलब है कि 16 कला संपूर्ण। और ऐसे में क्या है कि जितनी भी मुसीबतें आती है, सिचुएशन आती है संबंध संपर्क में, या किसी भी तरह की जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, वो सब हम आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी आसानी से, इतनी आसानी से कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हम ये सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में कष्ट आ गया, जब हम नहीं ज्ञान में होते हैं, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम माने अपने मन में सोचते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। आज कितने लोग एंजाइटी के शिकार हैं, कितने लोग डिप्रेशन में हैं। अगर आंकड़ा निकाला जाए तो आपको हैरत हो जाएगी। अच्छे से अच्छा आदमी, बड़ा से बड़ा अफसर, बड़ा से बड़ा अमीर आदमी जब डिप्रेशन में जाता है तो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, माने कैसी हो जाती है, माने बदन सिहर जाता है सोच करके कि क्योंकि हम अगर किसी ऐसे व्यक्ति से हम लोग मिलते ही रहते हैं और भगवान से दुआ करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि बाबा सबके दुख दूर कर दो, हर इंसान को हमारे जैसा बना दो, हर इंसान खुश रहने वाला, आपको अपना ले, सब आपके प्यार में तब्दील हो जाए, माने आपका प्यारा बन जाए, न्यारा हो जाए इस दुनिया से। इतना ज़्यादा माने सुख मिलता है भगवान के साथ रहने में कि यह सुख से बड़ा दुनिया का कोई भी सुख नहीं है। आप सच्ची में बोलती हूँ, आप एक बार भगवान को अपना लो, दिल से अपना लो, एक बार कह के तो देखो मेरा बाबा। उसके बाद देखो कि बाबा कितने प्यार से बोलता है, मेरा बच्चा, मीठा बच्चा। माने भगवान आया है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको भगवान मिल गया है। अगर यह भावना दिल में बसा लेंगे तो समझो कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हाथ में है। कोई चीज़ दुख नहीं देगी, दर्द नहीं देगी, हमेशा शांति लगी रहेगी, सबसे मीठे संबंध हो जाएंगे, रिश्तों की जो गांठ है वो ख़त्म हो जाएगी। माने व्यापार इतना अच्छा चलने लगेगा। अगर नहीं भी चलता है तो संतोष रहेगा कि बाबा सब अच्छा कर देगा। एक ही शब्द कि बाबा सब अच्छा कर देगा, बाबा मेरे साथ है, इतनी ताकत, इतनी शक्ति देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हमेशा उड़ती कला में रहते हो, मग्न रहते हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, क्योंकि भगवान है हमारे साथ। कौन है? भगवान है हमारे साथ। यह बात बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हम भगवान हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, अगर हमें ज्ञान दे रहा है, हमें समझा रहा है, जीवन जीने की कला सिखा रहा है, बहुत बड़ी बात है। जीवन जीने की कला लोग आदमी से सीखते हैं, मनुष्य से सीखते हैं, और हम किससे सीखते हैं? हम भगवान से सीखते हैं। भगवान हमें सिखाता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। इसलिए हमेशा अपने भाग्य को सहारते रहें, भाग्यवान आत्मा बनकर रहें, बाबा के बन जाए और बाबा को हमेशा अपने दिल में बैठा लें। आज का जो शुभ विचार बाबा ने दिया बहुत शुभ विचार है और इसे हमेशा धारण करके रहेंगे। ज्ञान की संजीवनी बूटी साथ रहे तो कभी बेहोशी नहीं आएगी, सदा सुरजीत रहकर दूसरों को भी सुरजीत करेंगे। मतलब है कि अगर ज्ञान की संजीवनी बूटी, तो हमारे लिए तो यह ज्ञान संजीवनी बूटी से भी बढ़कर है। मानी हमारी आत्मा का खुराक है, हमारी आत्मा का भोजन है। अगर एक दिन इस भोजन को न खाएं तो समझिए कि लगेगा कि जीवन ही असफल हो गया। एक एक मिनट, एक एक पल इस भोजन को हम खाते रहते हैं। संजीवनी बूटी, ज्ञान की संजीवनी बूटी से हम भरपूर हो गए हैं। बाबा ने हमें, माने लक्ष्मण को तो एक बार संजीवनी बूटी मिली थी जब वो मूर्छित हो जाते थे, मूर्छित हो गए थे, लेकिन अभी तो बाबा हमें हमेशा के लिए संजीवनी बूटी बाबा देते रहते हैं। 24 घंटा मॉर्निंग में आते ही कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। फिर है दोपहर में भी हमेशा पुकारते रहते हैं, अरे बच्चों क्या कर रहे हो आप, अपने बाप को याद करो। रात में भी कहते हैं कि मीठे बच्चों गुड नाइट। तो इतनी ज़्यादा संजीवनी बूटी बाबा की आवाज़ सुनने को मिलती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाबा कहते हैं कि सदा संजीवनी बूटी के नशे में रहो। आपको संजीवनी बूटी मिली है, भगवान ने संजीवनी बूटी दी है।
माने सदा सुरजीत रह कर, माने सुरजीत मतलब है कि अपने आवाज़ से सबको जीतने वाले, अपनी भाषा को इतना मधुर, इतना प्यारा बना लेना है कि लोग आपसे हमेशा खुश रह सके। आपकी आवाज़ सुनकर लोगों को लग जाए कि यह बाबा का बच्चा है, अरे बाबा का बच्चा है तब तो इतना मधुर बोलता है, इनकी बातों से ज्ञान टपकता है। हमें भी बाबा का बच्चा बनना है। बाबा ने कहा था एक बार कि ऐसा कोई कर्म न करना कि बाप का नाम खराब हो जाए। अगर हम कड़वी बातें करेंगे, कड़वी भाषा में बात करेंगे, अगर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो क्या हम बाबा के बच्चे बन पाएंगे? अगर बाबा का ज्ञान ही धारण नहीं करेंगे तो हम कैसे बाबा के बच्चे बन पाएंगे? तो बाबा का बच्चा बनने का मतलब है इतना मधुर बन जाना, किसमिस बन जाना। बाबा कहते रहते हैं कि किसमिस बन जाओ, माने एकदम इतना मधुर हो जाओ, इतनी मीठे बन जाओ कि लोग माने आपके पास आकर अपनी सारी कड़वी बातें भूल जाए। कितनी भी दुख हो, कितनी भी चिंता हो, लोग आपके पास आकर रूहानियत महसूस करे, सुख महसूस करे। तो ऐसा बाबा कहते हैं कि सुरजीत बन जाओ, एकदम सबको जीतने वाले। आपका एक एक शब्द लोगों के दिल में राज करने लगे, आपका एक एक शब्द लोगों के दिल में मिश्री सा घुल जाए, लोग बाबा के बन जाए और समझ जाए कि यह बाबा का बच्चा है, कितना ज्ञान बाबा ने दिया है। लोग प्रभावित हो जाए आपसे और आपके आस पास आकर कहने लगे कि हमें भी बाबा का बनना है, हमें भी बाबा से मिलना है, प्लीज़ हमें भी मिला दो, बता दो हम कैसे मिले, कैसे क्या करें। तो हम उनको बताएंगे कि राजयोगा मेडिटेशन कोर्स करें आप, मेडिटेशन के माध्यम से, और बाबा से आपका रूह रिहान हो सकता है। आप भी हमारे तरह मीठे बन सकते हो, मीठी मीठी भाषा में बात कर सकते हो, अपने अंतर्मन को मीठा बना सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि हम इतने विकारों से युक्त रहते हैं कि हमारे अंदर आग जलती रहती है, धुआं उठता रहता है। जब हम मीठे बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो हमारे अंदर इतनी शांति, इतना सुख रहता है ना कि मन हमेशा खिला खिला सा रहता है, रूहानी माने फूल की तरह हम खुशबू बिखेरते रहते हैं। तो बाबा बहुत माने बहुत, बाबा ने जो दिया है ना, अगर इंसान उसको अगर सोचे ना तो बाबा को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते कहते ना थके। हजारों बार थैंक यू कहते हैं हम तो बाबा को, बहुत बार थैंक यू कहते हैं कि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप हमारे जीवन में आए, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, आपने मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया बाबा। आप अगर नहीं होते तो अब तो एक पल भी आपके बिना जीना मुश्किल है, हम तो रह ही नहीं सकते बाबा के बिना। तो आपको भी बाबा को अपने दिल का एकदम सरताज बना लेना है, अपने मन में समझिए कि ऐसे ऐसे बसा लेना है जैसे कि मन मनाभव हो जाना है। अपने मन को भरोसा दिला लेना है, भगवान आया है, अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है, पिता है हमारा, हमारा साथी है, हमारा सखा है, सारे संबंध भगवान से हमारे हैं। अगर भगवान को अपना लेंगे तो जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। सच्ची बोलते हैं हम, गलत मैं नहीं बोली हूँ, एक बार अपना के आप देख लो प्लीज प्लीज। आज का जो सोमान दिया बाबा ने, मैं आत्मा अंतर्मुखी सोमानधारी हूँ, मतलब बहुत अच्छा सोमान है। अंतर्मुखी सोमानधारी हूँ मतलब अंतर्मुखता की गुफा जो होती है ना, मतलब जो साइलेंस की माने साइलेंस को माने क्या कहते हैं, जब साइलेंस में हम जाते हैं ना तो वो ऐसी गुफा होती है, इतनी अच्छी और इतनी माने अत्यंद्रिय सुख देने वाली वो गुफा होती है ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हम अंतर्मुखी जैसे ही होते हैं, जैसे ही अंतर्मुखी होकर बाबा के साथ अपना माने रूह रिहान करने लगते हैं, बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, इस दुनिया को भूल जाते हैं, दुख को भूल जाते हैं, सुख को भूल जाते हैं, लोगों के रिलेशन को भूल जाते हैं, पैसों को भूल जाते हैं, घर को भूल जाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं, पति को भूल जाते हैं। वो सब इसलिए संबंध हमारे सबसे हैं, सबसे संबंध निभाना है, लेकिन यह सोच कर निभाना है कि ये सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, इनकी हमें सेवा करनी है। माने मन रूहानियत से भर जाता है, सबके प्रति इतना भाव आ जाता है कि सबकी सेवा करनी है। बाबा ने कहा है ये मेरे बच्चे हैं, इनकी सेवा करनी है, बिना झल्लाते हुए, बिना गुस्सा करते हुए। पहले हमको कितना गुस्सा आता था, थोड़ा सा काम बढ़ गया तो हमें लगता था कि कितना काम करना पड़ता है, घर में बाहर भी करो घर में भी करो, माने हम लोग तो लगते हैं मशीन बन गए, ऐसे ही बोलते थे। मैं भी बोला करती थी, ऐसा नहीं मैं नहीं बोला करती थी, और हर काम भारी लगता था। अगर काम से वापस आओ तो इतना भारी लगता था कि बाहर भी काम करो घर में भी काम करो। लेकिन अब कितना अच्छा लगता है, हर काम लगता है बाबा का काम है, बाबा की सेवा है, ये बच्चे भी बाबा के हैं, इसलिए इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बाबा कहते हैं ऐसे सोमानधारी बनो, अंतर्मुखी
बन जाओ, हमेशा मेरे ध्यान में रहते हुए कर्म करो, वो कर्म सारे हल्के हो जाएंगे, इतने हल्के लगेंगे कि लगेगा कि हम हवा में उड़ रहे हैं। कमरा माने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना ही सच्चे रूप से अंतर्मुखता की गुफा में जाना है। साइलेंस की जो शक्ति होती है ना, उस शक्ति के आगे किसी भी तरह की शक्ति काम नहीं करती है। जब आप ध्यान में बैठते हो तो ध्यान में आप खुद को पहचान पाते हो, अपने अंदर के विकारों को ख़त्म कर पाते हो और साथ में बाबा के अति प्यारे हो जाते हो, न्यारे हो जाते हो। बाबा कितना प्यार करता है, कित माथा पे हाथ रखता है और कहता है उनसे निकलने वाली किरणों से भले स्नान करते रहो, गुणों को धारण करते रहो। माने इतना सुख बाबा ने जो सामान दिया है, रोज नए नए सामान देता है। कहता है मेरे सिक्की लदे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, आप बहुत भाग्यवान आत्मा हो। आप क्या हो? स्वराज्य अधिकारी हो, आप बेगमपुर का बादशाह हो। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है, बेगमपुर का बादशाह। शुरू में मुझे लगता था कि बेगमपुर कहाँ पर रहता है, कहाँ बेगमपुर है, लेकिन अब मैं समझ गई कि नहीं, बेगमपुर का बादशाह का मतलब है कि बिना गम के रहना, माने कहीं कुछ गम नहीं, अपने मन का बादशाह बनना ही बेगमपुर का बादशाह बनना है। तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बाबा के साथ बातें करनी है, मीठी मीठी, और बाबा का बन जाना है और हर सोमान को धारण करना है। इतने सारे सोमान हैं, उसमें से 10 सोमान माने अगर आप धारण कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा। 10 भी सोमान, अभी तक बाबा ने मुझे लगता है कि हजारों सोमान दिए हैं। हर सोमान करोड़ों का है, लाखों, माने लाखों का भी मत कहो, करोड़ों से भी ज़्यादा महंगा है। एक एक सोमान में जैसे जादू है। अगर आप रोज़ एक सोमान को धारण करो और उसका मनन करो, मंथन करो, चिंतन करो, तो माने 1 महीने में 30 सोमान आपके हो जाएंगे और आप तो विजयी आत्मा बन जाओगे, रत्नों से सज जाओगे। आज का जो अव्यक्त इशारा है ना, अगर आपने धारण कर लिया तो जीवन का सारा सुख आपको मिल गया। यही चीज़ हमारे मन, यही जो विचार है ना, हमारे मन को छू नहीं पाता है और हम दुखी रहते हैं, विकारों से युक्त रहते हैं, कष्ट में रहते हैं और हमेशा ये सोचते हैं कि यही जीवन है, यही सच है, यही। हम समझते ही नहीं है कि ये ड्रामा है, स्टेज है, कभी भी जाना पड़ेगा। आज लाखों लोग जा रहे हैं, क्या कहकर जा रहे हैं, कुछ लेकर जा रहे हैं। देख रहे हैं ना कि कोरोना से कैसे लोग जा रहे हैं, ऐसे भी लोग जाते ही रहते हैं। रोज़ किसी न किसी की खबर आती ही रहती है, कोई बहुत प्यारा होता है, कोई बहुत करीब होता है और हम दुख करते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन ये नहीं समझते ये ड्रामा है, सबको जाना है। अगर इस बात को स्वीकार कर लिया ना, तो समझिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त इशारा दिया, सदा यही स्मृति रखो कि परमात्मा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सर पे है। अगर यह स्मृति आपको रह गई ना कि परमात्मा का हाथ मेरे सर पे है, आप हमेशा महसूस करो कि परमात्मा का हाथ मेरे सर पे है और उनके हाथों से जो लाइट निकल रही है, उससे मेरे सारे दुख, सारे कष्ट खत्म हो रहे हैं। मैं आत्मा बिल्कुल शांत स्वरूप बन रही हूँ, मुझे आत्मा के अंदर कोई भी विकार नहीं है, मैं पवित्र आत्मा बन गई हूँ। ऐसे ऐसे सोमान धारण करके जब बाबा को याद करेंगे तो यह भरोसा अपने मन को दिलाना है। जैसे यह भरोसा अपने मन को आपने दिला लिया ना कि भगवान मेरे साथ है, मेरा हर काम बाबा कर रहा है और हर काम हुआ पड़ा है। बाबा के बच्चों का हर काम हुआ पड़ा होता है, किसी भी समय हो जाता है। आप चिंता नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं कि आपका काम कब होना है, नहीं होना है। बस आपको ये क्या पता है कि बाबा को कहना है, बाबा खुद ही कर देंगे। बाबा की जिम्मेवारी है, हमें क्या सोचना है, हमारा काम थोड़ी है, बाबा का काम है। अगर ऐसा मान लेते हो तो समझो कि काम हुआ पड़ा है, हर काम हो जाता है। मैंने देखा है लाइफ में, जब भी कुछ सोचती हूँ जो सही होता है, बाबा जो सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए ये काम सही है, तो वो खुद ही कर देते हैं, समय से कर देते हैं। अगर किसी काम में लेट लग रही है, देर हो रहा है, तो ये मत समझो कि नहीं ये काम मेरा नहीं हो रहा है, बाबा तो मेरा ध्यान ही नहीं रख रहा है। अरे मेरे उतावलापन बिल्कुल नहीं होना है, धैर्य रखना है कि समय आएगा तो बाबा खुद कर देंगे। मेरे भाग्य की जिम्मेवारी बाबा ने ली है, मेरा नसीब बाबा लिख रहे हैं, तो भला मेरा नसीब खराब कैसे हो सकता है। तो जैसे दिल स्वीकार कर लेगा कि मेरा बाबा है, मेरे भगवान है, मेरा सर्वस्व है, मेरे जीवन की
पूरी जिम्मेवारी उनकी है, तो मन अपने आप शांत भी हो जाएगा और दूसरी बात हर काम में आपको सफलता मिलने लगेगी। यह मेरा मैंने समझी अजमाई हुई मेरी बात है, मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। हर पल हर क्षण मुझे लग रहा है कि बाबा कैसे संभालता है अपने बच्चों को, हथेली पे रखता है, अपनी हथेली पे रखता है, अपनी गोद में बैठा कर रखता है, माने छोटा सा कष्ट आने नहीं देता है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है, कोई भी एक भी गलत बात नहीं आती है जब बाबा अपना लेता है, जब बाबा के हम बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकती कि बाबा का मिलना क्या है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा पिछला जीवन बर्बाद हो गया, इतने साल बाबा मुझे आप क्यों नहीं मिले, क्यों नहीं मिले। अगर आप मुझे पहले मिल गए होते तो मैं समझ पाती कि मैंने कितनी गलतियाँ की लाइफ में, मैंने कितने गुनाह किए। मैं रोज़ बाबा से अपने गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ। मैंने कभी भी अगर किसी के लिए थोड़ी भी एक बुरी भावना आ गई, थोड़ा भी अगर गलत सोच लिया, तो वह हमारा गुनाह है। ऐसा गुनाह हम करते रहते हैं लाइफ में, क्योंकि हमें कुछ भी बोल जाते हैं, हम मन में भी कुछ भी सोच जाते हैं किसी के लिए। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो इतना सुना देते हैं उसे। ये सब हमारी आम जो है ना, नेचुरल हमारे जीवन का एक सत्य है। हम मानते नहीं है उस वक्त, क्योंकि हम ज्ञान में नहीं होते, लेकिन जैसे ज्ञान में जाते हैं ना, हमें समझ में आ जाता है कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम रॉन्ग थे, और आज हम कितने सत्य हो गए, कितनी बातें हमें समझ में आने लगी है। ज्ञान में जाने के बाद ही ऐसा होता है। तो जो मेडिटेशन का जो सब्जेक्ट है, बाबा ने कहा मैं आत्मा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा हूँ। मतलब है कि मैं निश्चय बुद्धि हूँ कि मेरा पिता है, दूसरा न कोई। जैसे कहते हैं ना, आप मेरे बन गए, मैं आपकी बन गई। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी भी संबंध संपर्क में, जब हमारी दोस्ती बढ़ जाती है, तो एक दूसरे से हमारा ऐसा संबंध हो जाता है कि उनके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन यहाँ हमसे भगवान का संबंध हो गया है, और हमें निश्चय रहना है कि निश्चित एकदम यही सोचना है कि भगवान मेरा है और मैं भगवान की हूँ। मेरा पिता भगवान है, मेरा दोस्त है, मेरा कंपेनियन है, मेरा बच्चा है, हर रिश्ता भगवान से है। मतलब भगवान अगर मेरा बन गया, तो आप सोच रहे हैं ना, इस निश्चय बुद्धि से बिल्कुल भी नहीं हटना है, क्योंकि हमारा मन डगमगा जाता है। थोड़ी भी प्रॉब्लम आ गई, समस्याएं होगी, हमारा मन कमज़ोर होता है ना, हमारी आत्मा की शक्ति कमज़ोर होती है जब हम ज्ञान में नहीं होते हैं। हमारी एनर्जी कमज़ोर होती है और हम छोटी छोटी बातों पर व्यथित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें दुख होने लगता है, कष्ट होने लगता है। तो हम भगवान को कहते हैं, आप मेरे ही जीवन में क्यों इतना दुख लिखा है भगवान, आपने क्यों हमें इतना कष्ट देते हो, मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो, कौन सा मैंने पाप किया था। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, यह गलत करते हैं, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में हम ऐसा करते थे, ज्ञान मार्ग में बिल्कुल नहीं है। हम एकदम निश्चय है हमारा भगवान पे कि मेरा भगवान है, मेरे पिता हैं, और एकदम हर बात में मेरी विजय होनी निश्चित है। क्योंकि जब भगवान को अपना लेते हैं तो हम कभी हारते नहीं हैं, हमेशा जीतते ही जीतते हैं। जीवन का हर जंग हम जीतते चले जाते हैं। जब मन पे जीत हासिल कर ली तो बाकी जीत तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि मन पर विजय प्राप्त करना ही सबसे मुश्किल होता है। हम कहते हैं ना, मन तो घोड़ा है, उस पर लगाम कैसे कस सकते हैं। मन को चंचल कहते हैं, लेकिन उस चंचल मन को कंट्रोल कर लेना, उसे अपनी मुट्ठी में कर लेना, स्वराज्य अधिकारी बन जाना, यह सबसे बड़ी बात होती है। अपने मन को आदेश देना कितना अच्छा लगता है ना, कि किसी का मन बस में न हो, लेकिन हमारा मन बस में हो जाता है। हम अपने मन को आदेश देते हैं कि तुम्हें यह सोचना है, तुम्हें यह करना है, तुम्हें बाबा को याद करना है। ऐसा मज़ा आता है ना कि मन का कंट्रोल होना बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मन को कंट्रोल करना सबसे आसान काम है, आराम से मन कंट्रोल में होता है। जो माने शब्द हम अपनी दुनिया में जो हम दोहराते हैं ना, जिन शब्दों से हमारी दुनिया बनती है, हमारा मन वैसा ही होता है। अगर मन को कंट्रोल करना है तो एक तो भगवान से प्रीत लगानी है, दूसरी मुरली का मनन और मंथन करना है, और तीसरा जो है अपने मन को अच्छी अच्छी बातें कहनी है, सोमान धारण करना है। तो ज़रूर अपने मन को कंट्रोल करना है, बहुत इजी तरीके से आप कर लेंगे। अपने मन को समझाना शुरू कर दीजिए कि भगवान आया है। कौन आया है? भगवान आया है। भगवान ने हमें अपनाया है, हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा सारा काम हुआ पर आया। अगर ऐसी ऐसी बातें अपने मन को समझाना शुरू करेंगे तो विदिन मुझे लगता है कि मुश्किल से 1 वीक में आपका मन समझना शुरू हो जाएगा। अगर आप भगवान के माध्यम से समझाने लगते हैं तो
तो आपका मन बहुत समझता है, क्योंकि वो आपका मन के किसी कोने में यह बात जरूर है कि हम आत्मा के पिता परमात्मा है। हम तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, सब कुछ तो कहते ही हैं। तो हमारा मन इस बात को जानता है, बस उसे समझाना पड़ता है। जैसे किसी बात को हम जानते हुए भी नासमझ बने होते हैं ना, मेन वही यहाँ चक्कर है। लेकिन जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझ जाता है, हमारा अवचेतन मन समझ जाता है, तो आप समझ लो कि अपनी जीत पक्की है। भगवान पर निश्चय करके और हमेशा ये सोचना है कि हम विजयी आत्माएं हैं, हम कभी भी हार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपेनियन, हमारा साथी कौन है? भगवान है। भगवान है, छोटी मोटी बात है। पूरा विश्व जो चलाता है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो हमारा पिता है। ऐसे शब्दों को जब अपने मन में रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, सब कॉन्शियस माइंड को अफर्मेशन देंगे, तो अपने आप भगवान आपके मन में बस जाएगा, मनमीत बन जाएगा और आप मन मनाभव हो जाएंगे। अपनी दुनिया में, भगवान की दुनिया में मग्न भगवान के साथ रास रचाएंगे। आज जो चिंतन का सब्जेक्ट है पूरी मुरली से ही लिया हुआ है, हमेशा ऐसा ही होता है। और आपको बहुत माने सच्चाई से, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, सच्चाई से चिंतन करना है कि मैं आत्मा सच में निश्चय बुद्धि हूँ क्या? मेरा एक परमात्मा पर, भगवान पे निश्चय है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं विकारों से युक्त हूँ और अपने जब मन होता है भगवान के माने भगवान से प्रीत बुद्धि लगा लेती हूँ, जब मन होता है खुद से बुद्धि लगाने लगती हूँ। तो इन बातों पर मनन करना है, चिंतन करना है कि मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ कि नहीं। अगर नहीं हूँ तो बहुत मेहनत करनी है, मुरली के एक एक पॉइंट को धारण करना है, सोमानों को धारण करना है और बाबा से प्रीत लगानी है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि बाबा ने जो कहा कि मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ, और दूसरी जो बात बाबा ने कही कि हमेशा, बाबा ने यह कही कि हमेशा यह ध्यान में रहे कि कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। आप एक बार खुद से क्वेश्चन पूछो कि कौन पढ़ा रहा है हमें रोज। अगर यह बात आएगी कि भगवान पढ़ा रहा है, ऐसी भावना आती है मन में, यह दिल में एक नशा आता है कि भगवान से हम पढ़ रहे हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि सामने जो मुरली पढ़ता है उसे मत देखो, आप ये देखो कि कौन पढ़ा रहा है, किसका ज्ञान है, किसने यह ज्ञान लिखा है, कौन बता रहा है। क्योंकि जो पढ़ने वाला होता है वो तो निमित्त है, वह तो मैंने निमित्त बनाया है, क्योंकि मेरा शरीर नहीं है और आपका शरीर है। आप आत्मा बिंदु हो, लेकिन आपने शरीर लिया है, तो आपको पढ़ाने के लिए भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। तो बाबा अलग अलग आत्माओं का साथ लेकर के आपको पढ़ाने आते हैं। तो ये नहीं देखना है कि सामने से कौन पढ़ा रहा है, ये देखना है कि बाबा के महावाक्य हैं, ये एक एक वाक्य माने समझो कि हीरे मोती से भी बढ़कर है, जीवन धन है। तो बाबा कहते हैं ऐसा चिंतन मनन करो कि कौन पढ़ा रहा है, और बाप पे निश्चय है कि मेरा बाबा कौन है, भगवान है मेरा बाबा। तो इस तरह से मनन और चिंतन करना है और ये देखना है कि मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। मतलब है कि मन में निश्चिंतता की बात है। ये तो नहीं है कि मन में एकदम हमेशा घबराहट रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे ये काम होगा नहीं होगा, ये सब बातें नहीं रखनी है। आज बाहर भूचाल है, लेकिन आपके मन में शांति होनी चाहिए, मन निश्चिंत होना चाहिए कि भगवान मिल गया है, प्रभु मिला है, ईश्वर मिला है। हम आत्माओं का मन बिल्कुल शांति में रहता है, लगता है जो होना है वो तो होगा ही। हम तो दुआएं करते हैं, लोगों को दुआएं देते हैं, भगवान से हम एनर्जी लेकर के लोगों को देते हैं, भगवान से हम कनेक्शन करके लोगों को दुआएं देते हैं, कोशिश करते हैं कि सभी आत्माओं का दुख खत्म हो जाए, सब सुख शांति में आ जाए, सब बाबा को अपना ले। हमारा परम धर्म यही है और हमें हमेशा यही ध्यान में रखना है कि मुरली के ज्ञान को अपने में मंथन कर करके उस ज्ञान को अपना बना लेना है, बाबा को अपना बना करके पूरी दुनिया को बाबा का बनाना है। विश्व कल्याण की भावना हमेशा मन में होनी चाहिए, सबके लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। बाबा हमेशा कहता है कभी भी रत्ती भर भी आपके मन में किसी के लिए बैर नहीं आना चाहिए, रत्ती भर भी। इतना भी अगर आ गया ना तो आप सोच लो कि बहुत बड़ा पाप आपने किया है। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर कभी गलती से आ भी जाए तो भगवान से जाके माफ़ी मांगनी है, अपने पिता को सच्ची सच्ची बता के सॉरी बोलना है और सुधार कर लेना है उस बात को, और चिंतन करना है, मनन करना है, एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण करना है, अपने जीवन को सुखमय बनाना है और खुद को आत्मा बनाकर, आत्मा बिंदु समझकर परमात्मा पिता से अपना कनेक्शन करना है। ओम शांति।